Hello, lovely people. Author Shashank this side, and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, आज हम लोग देखेंगे the address from snapshots of class 11 English. आज हम लोग जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया, सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विच इज द एड्रेस रिटन बाय मार्गो मिंको। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द प्री वॉर एंड सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट द पोस्ट वॉर। मतलब एक वॉर होता है हॉलैंड में, और उसी हॉलैंड के वॉर के लिए ये पूरा कहानी उसी पे बेस्ड है। सो एक मेरी छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ये थी मेरी गुजारिश और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। So the address which is written by मार्गो मिंको। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस कहानी को किसने लिखा है, तो मार्गो मिंको। एंड यस, दिस स्टोरी हैज बीन सेट इन हॉलैंड। इसको हॉलैंड में सेट किया गया, मतलब इसी पे बेस्ड है। 1945 के वॉर को ये पूरा डिस्क्राइब करता है कि उस टाइम का फेज कैसा था, लोग मतलब कैसे कैसे उसमें सफर किए थे। तो जैसे ही हम लोग कहानी के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग होता है कि एक नरेटर, जो हमारी सबसे पहले बात करें इसमें कैरेक्टर्स, तो मिसेस डॉर्लिंग नरेटर, मिसेस एस और मिसेस डार्लिंग डॉर्लिंग्स डॉटर। तो ये जो मिसेस डॉर्लिंग है ये कौन है? ये जो नरेटर है उनकी माँ की मतलब अच्छी दोस्त है, पुरानी दोस्त है। नरेटर कौन है? तो नरेटर है वो उस वॉर की में सफर कर चुकी हैं एंड उनकी माँ भी उसी कारण मतलब ओल्ड होके या फिर कैसे वो कोई कॉज दिया हुआ नहीं है, लेकिन हर मदर वाज डेड। एंड मिसेज एस जो है वो इनकी मदर है, मतलब नरेटर की जो मदर है वो है मिसेज एस, और मिसेज डॉर्लिंग्स की एक डॉटर है। मतलब नरेटर और मिसेज माँ बेटी है, एंड मिसेज डॉर्लिंग एंड मिसेज डॉर्लिंग्स की डॉटर, मतलब दोनों माँ बेटी है। ये जो 15 साल की है, ये जो है वो 15 साल की है। सो ये कहानी जिससे स्टार्ट, इसका हम लोग अगर सबसे पहले स्टार्ट करें समरी, तो समरी ये होता है कि जैसे ही हमारे जो नरेटर हैं, नरेटर सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना एक एड्रेस पे जाती है। वो एड्रेस होता है ये मार्कनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 एंड मिसेस डॉर्लिंग। मतलब मिसेस डॉर्लिंग जो है वो ऑनर का नाम है, एंड गली का नाम है मार्कनी स्ट्रीट एंड नंबर 46, मतलब हाउस नंबर 46 है। तो वो जाती है नरेटर, और नरेटर जाके डोर को नॉक करती है। जैसे ही डोर को नॉक करती है तो एक मतलब गेट खुलता है, हाफ मतलब एक गेट खुलता है, दो गेट होता है आधा आधा, तो एक गेट खुलता है, उधर से एक चेहरा सामने आता है। तो ये पूछती है कि मुझे पहचाना, मतलब मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। तो जैसे ही ये बात वो बोलती है तो उनके मतलब सामने जो जो औरत एक आती है, गेट खोलती है, वो ऐसे करती है, बोलती है नहीं, और वो ऐसे मतलब प्रिटेंड करती है कि उसको मतलब नाइटर को नहीं जान रही है। फिर अगली बार क्या होता है कि जब वो पूछती है कि मुझे लगा कि मतलब जो उस टाइम जैसे ही, क्योंकि नरेटर जैसे ही बताते हैं कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, तो वो क्योंकि वो जान रहे होते हैं, जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वही खोलती है, और वो जान रही होती है कि ये मेरी, जिससे मेरा मतलब जो कनेक्शन है वो पास्ट का, उसकी वो बेटी है। मतलब बात ये आती है सामने कि जैसे ये डोर नॉक करती है तो इनको सामने वाली पहचान जाती है, जैसे वो अपना पहचान बताते हैं कि मैं मिसेस डॉर्लिंग मिसेस इसकी बेटी हूँ। लेकिन फिर वो ऐसा करते हैं रिएक्ट, ऐसा करती हैं रिएक्ट मिसेस डॉर्लिंग कि जैसे उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये कौन है, वो भूल चुकी है। लेकिन जब वो बताती है कि मेरी माँ वो थी, तो वो बताती है अच्छा तुम आ गए, मुझे लगा कि जो जो लोग उस टाइम वॉर में भागे थे अपना घर वर छोड़ के वो वापस नहीं आएंगे। तो बोलती नहीं मैं आ गई हूँ। तो वो क्या बोलती है, ये बोलती है हमारी नरेटर कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलते हैं नहीं मैं अभी मतलब अभी मेरे लिए फ्री टाइम नहीं है, कभी बाद में आना। तो वो बोलती है मैं ट्रेन से आई हूँ एंड मुझे ट्रेन से आना जाना होता है, अब मेरा ट्रेन भी है, आपसे बात करके मुझे मेरा ट्रेन भी पकड़ना है। क्योंकि उस टाइम 1945 की बात चल रही है हॉलैंड की। 1945 में जब ये वॉर हुआ था, तो उस टाइम हुआ ये था कि उस टाइम बहुत ज्यादा, और वॉर में क्या हुआ था कि जब हिटलर का रूल था उस टाइम बहुत तहस नहस हो गया था। तो ये बात चल रहा है प्री वॉर का, मतलब एक वॉर मतलब सॉरी वॉर से बाद का बात चल रहा है, जब वो सब कुछ मामला जब शांत होता है तो नरेटर आती है अपने एक और मतलब बिलोंगिंग घर पे। क्यों आती है? अब तो होता ही है कि मतलब वो जैसे ही देखती है वो सामने वाली जो औरत खोलती है गेट, तो वो ना मतलब एक ग्रीन कलर का ग्रीन कलर्ड स्वेटर पहने हुए जिसमें एक बटन होता है बड़ा बड़ा सा।
तो वो देखती हैं, जैसे ही देखती हैं उनको लग जाता है कि ये मेरी माँ का ही, मतलब वो जो ऑर्डर जो डोर खोलती है, वो जो कपड़ा पहनी हुई रहती है, जो स्वेटर पहनी हुई रहती है, वो नरेटर की माँ का होता है, मतलब मिसेज एस का होता है। जैसे वो तो पहचान जाती है, लेकिन वो सामने वाली पहचानने से इनकार कर देती है। तो ये जब वो रिटर्न होती है तो पूरा कहानी को रिकॉल करती है रास्ते में कि आखिर कौन थी ये और क्यों वो आई। तो बात ये होता है कि एक बार क्या होता है 1945 में पोलैंड में जब वॉर होता है, तो क्या होता है कि इन लोगों को अपना घर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। नरेटर की माँ को, दो ही लोग होते हैं। तो अब उनका इतना ज्यादा सामान था, इतना ज्यादा मतलब कॉस्टली था, एंटिक सामान था, प्रीसियस सामान था, तो वो सब कौन रखता, और वो भागने के टाइम में वो लोग कहाँ लेके जाते। तो एक मतलब इनकी मिसेज एस की एक बहुत अच्छी खासी अचानक से दोस्त बन गई थी, वो थी मिसेज डॉर्लिंग, जिनके घर पे नरेटर आई थी। तो मिसेज डॉर्लिंग कौन थी? मिसेज डॉर्लिंग मिसेज एस की मतलब नरेटर की माँ की दोस्त थी। तो वो क्या करती थी, उन्होंने कहा कि मैं, आप जाइए, मैं आपके सारे सामान को मतलब तब तक अपने पास सेफ रखूंगी, तब तक जब तक कि ये वॉर शांत नहीं हो जाए। आपको जब वापस आइएगा तो आपको मैं अपना सारा सामान दे दूंगी, मतलब आपको आपका सामान जो मैं रखूंगी वो आपका सामान मैं आपको रिटर्न कर दूंगी जब आपका जब ये वॉर खत्म होगा। तो वो लोग मान गए और चले गए। तो फिर क्या होता है कि जब, और ये बात उनको पता नहीं होता, मतलब ये बात जिस टाइम, बहुत पहले की बात है, जब नरेटर छोटी बच्ची होती है उस टाइम। तो ये होता है कि नरेटर को मालूम नहीं होता है कि आखिर मेरा पूरा सामान किसी और को उनकी माँ दे दिए। लेकिन जब वो घर जब कहीं पे अलग जाते हैं, सेटल होते हैं, तो वहां पे इनको सामान कुछ कम लगता है। किनको? तो नरेटर को लगता है कि सामान मेरा कुछ कम है। तो वो अपनी माँ से पूछती है, तो माँ हिचकते हुए उनको बता देती है कि हाँ मेरी एक दोस्त है और वो सारा सामान मेरी दोस्त के घर में रखा हुआ है। तो ये नरेटर पूछती है कि क्या आपने कोई उससे एग्रीमेंट बनवाया कि हाँ मेरा सामान तुम्हारे पास है और कब वॉर खत्म होगा, कब मुझे रिटर्न करोगे। तो इसकी माँ बोलती है, नरेटर की जो माँ है वो बोलती है मिसेस एस कि अरे कितना खराब बात होगा कि आप अपने मतलब जो सामने से आके हेल्प कर रहे हैं उनसे अगर हम लोग ये बात पूछेंगे कि आपने आपने कोई अग्रीमेंट बनाया या नहीं, आप, मुझे एग्रीमेंट चाहिए, कितना खराब है, क्योंकि सामने से वो आके मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब उनके यहाँ से क्वेश्चन राज होता है कि उनकी माँ का नेचर क्या था। उनकी माँ का नेचर बहुत काइंड हार्टेड था, एंड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो इजिली किसी पे भी ट्रस्ट कर सकती थी। और जो डॉर्लिंग है इसी बात का फायदा उठाया, क्योंकि उस टाइम नरेटर को पता नहीं था, और ऐसे ही करके सूटकेस ब्रीफकेस पूरा लेके, और जो मिसेस डॉर्लिंग वो मतलब थोड़ा झुकी हुई, क्योंकि नरेटर ने मुझे बस एक बार देखा था ट्रेन में जाते टाइम। तो वो जब बचपन जो छोटी थी, तो वो उनका जब तक जहां तक उनको याद है वो देखी थी कि उनका जो बैग था वो थोड़ा सा चौड़ा था, एंड वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा उनके हाथ में सामान था। वो जब भी आती थी तो अपने घर के लिए, जब मतलब जब भी आती थी नरेटर के घर पे, तो कुछ ना कुछ सामान यहाँ से उठा कर अपने घर पे ले जाती थी, ताकि मैं मतलब ताकि इनका सामान वो सेफ रखे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भी वॉर खत्म हुआ, तो नरेटर की माँ मर जाती है। तो जब नरेटर की माँ मर जाती है तो उनको पहले तो ये उन सब अपने पुरानी चीजों में विश्वास नहीं रखती है नरेटर की, मुझे क्या काम पुरानी चीजों से, क्योंकि अब तो सब कुछ संभल रहा था धीरे धीरे। तो उनका एक मेमोरी था, तो वो मेमोरी उनकी माँ के जाने के बाद उनके सारे सामान में था। तो उसी को रिसीव करने के लिए वो, क्योंकि माँ ने उन्हें एड्रेस बताया था, मार्कनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 एंड मिसेस डॉर्लिंग, उनके यहाँ पे जाओगे सारा सामान मिल जाएगा। इसीलिए वो आके नॉक करती है कि मेरा सारा सामान दीजिए, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुका है। तो ये था बात प्री वॉर का। अब हम लोग पोस्ट वॉर का बात करते हैं। तो वो सबसे पहले तो वो पहचानने से इनकार कर देती हैं, फिर वो वापस जाती हैं अपने घर। फिर उनके अंदर दिमाग में ये बात चलते रहता है कि आखिर क्यों, मैं, मुझे सेकेंड अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सारा जो भी सामान था उनसे रिलेटेड सारा मेमोरी और नरेटर का उसी में था, सारे सामान में जो मिसेस डॉर्लिंग के पास था। तो सेकेंड टाइम जब वो विजिट करती है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, जब रैंक करती है, जब उन्होंने जब रैंक किया डोरवेल को, तो एक लड़की आती है। वो लड़की कौन होती है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है, जब 15 साल की होती है। वो आती है, गेट खोलती है, बोलती है यस। तो ये बोलती है कि मतलब मिसेस डॉर्लिंग है। उन्होंने उन्होंने कहा कि माँ भी नहीं है, माँ घर से बाहर है, आप अंदर आ जाओ, तब तक रेस्ट वो आती ही होगी। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं, तो जैसे ही अंदर जाती हैं नरेटर, ये मतलब एकदम मतलब अचंभित रह जाती है। आखिर जैसे ही देखती है अंदर का नजारा, अंदर क्या क्या होता है, तो हनुक्का कैंडल होल्डर, मतलब कैंडल जो जलते हैं उसका एक होल्डर था, बहुत एंटिक था। वो जो इनका सामान था, मतलब जो नरेटर और उनकी माँ का सामान था, उन्हें ये लोग यूज कर रहे थे। कौन लोग? तो मिस्टर डॉर्लिंग और उनकी बेटी, मतलब पूरा फैमिली यूज कर रहा था। और उन्हें उनकी बेटी अपना बता रही थी कि ये मेरी मम्मी मतलब ये मेरा सामान है। जैसे ही देखी तो उसके बाद क्या देखी,
तो वुलन टेबल क्लॉथ, जैसे वो बोलती हैं उसकी माँ, सॉरी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, जब तक माँ नहीं है तब तक आप आके वेट कर लो वहां पे। तो जब तक जैसे वो वेट करती है और तब तक क्या करती है कि टेबल क्लॉथ आता है, टेबल क्लॉथ पे पीछे जब छूती है ना, तो एक जगह पे एक कॉर्नर पे वो बर्न रहता है, और वो जला हुआ तभी से रहता है जब वो अपनी माँ के घर से, मतलब उनकी माँ के घर से ये मिसेस डॉर्लिंग अपने पास लेके आती है, उसी टाइम से वो जला हुआ रहता है। तो उनको ये क्या मिलता है, वुलन टेबल क्लॉथ जो बर्न्ड रहता है, जला हुआ भी मिलता है। तो दिस वेर द क्लू। और एग्जाम में अगर ये आता है कि उन्होंने कैसे कैसे उनको, मतलब जो मिसेस डॉर्लिंग थी उनको कैसे पहचानी, तो उनका सीधा सीधा आंसर होगा ग्रीन कलर स्वेटर जो उनकी माँ का था वो पहनी हुई थी, और उसके बटन जो थे वो धुले हुए नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे यूज कर रही थी कब से, और उसका कारण मतलब उस पर पीलापन आ गया था। फिर वो बोलती है कि कुछ चाय वाय चाहिए, तो चाय लेके आती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। जैसे देती है ना, तो वो जो जार होता है, जार का जो लिड होता है वो गोल्ड बॉर्डर लिड होता है, तो उससे मतलब उनको भी पता लगता है कि अरे ये तो मेरा सामान है। और वहां पे वो एक चीज यूज करती है, आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू एंड आई डिड नॉट न्यू, एंड आई डिड नॉट नो। मतलब वो एक रूम में ऐसा पहुंचती है, फिर जाती है लिविंग रूम में, वहां पे उनको क्या मिलता है, वहां पे उनको मिलता है पेवर्स प्लेट मिलता है, फिर क्या होता है जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स मिलता है। मतलब फाइनली बात यह होता है कि जैसे ही वो अंदर जाती है, क्योंकि उनकी बेटी उनको अंदर बुलाती है वेट करने के लिए उनकी मम्मा के लिए, तो अंदर जाके वो सब कुछ सारा सामान दिखाती है, देखिए मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो इन सबको लगता है कि अरे ये सारा तो मेरा सामान है और ये लोग यूज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि इनके अंदर अजीब सा मतलब एक सेटिस्फैक्शन आता है कि नहीं, अब मुझे ये सामान नहीं चाहिए, और ये इतना ज्यादा मतलब डिसएग्री करती है अपने फीलिंग्स से कि अब नहीं, मुझे ये सामान बिल्कुल, क्योंकि उनका फीलिंग्स क्या था कि उनका सामान लेना है। लेकिन जब वो देखती हैं कि मेरा सामान सामान इनका है, लेकिन जिस सराउंडिंग में है, जिस एटमोस्फियर में बहुत ज्यादा गंदा है, इसलिए वो अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ के और अपने उनकी मतलब मिसेस डॉर्लिंग का वेट नहीं करती है, और अपना ट्रेन पकड़ने के लिए वापस जाके अपने घर चली जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द दिस स्टोरी। होप ये समरी एकदम क्लियर रहा आप में। और इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन व्हाट्सएप एज वेल। सो दिस वाज द समरी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मिसेस डॉर्लिंग का बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिस्टिक वीमेन थी, जो मतलब कोई भी अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। जब वॉर हुआ, वॉर में उनको हेल्प करना चाहिए था एक मतलब नेटर की माँ का, तो वो उन्होंने बस प्रिटेंड किया कि मैं आपका हेल्प कर रही हूँ, लेकिन फाइनली क्या उनका सारा सामान उन्होंने अपना बना लिया। फिर जब बाद में उनकी नेटर की बेटी आई, तो उन्होंने क्या किया कि उन पहचानने से इनकार कर दिया, अपना सारा सामान उनका जो था, सो यहाँ तक कि जो स्वेटर पहनी हुई थी वो भी नेटर की माँ की थी। सो वे उनका बहुत खराब था बिहेवियर, एंड शी वाज अपॉर्चुनिस्टिक। नरेटर, नरेटर क्या, नरेटर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि पॉजिटिव थी अपने सामानों के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपना जो उनका इंटरेस्ट होता है उनके सामान में, वो उसमें डिस इंटरेस्ट, मतलब उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। वो फाइनली बिना अपना सामान लिए हुए, बिना मिसेज डॉर्लिंग से मिले हुए, वो अपना वापस घर चली आती है, क्योंकि वो देखती है कि उनका जो सामान है, वो सामान उनका है, लेकिन एटमोस्फेयर काफी गंदा तरीका से वो मतलब सजाया हुआ है, काफी गंदा तरीका से वो रखा हुआ है, तो उसको छोड़ के वो आ जाती है वापस। मिसेज एस, तो वो क्या होती है कि किसी पे भी इजीली बिलीव कर लेती हैं, एंड कोई भी उनको ऐसा लगता है कि अगर एग्रीमेंट बनवाए तो सामने वाले को दिक्कत होगा, क्योंकि वो सामने से आके हेल्प कर रहे हैं इनको। मिसेस डॉर्लिंग डॉटर, ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी लड़की थी। किसी को मतलब कोई भी गेस्ट आए, जैसे कि गिफ्ट बन के नरेटर गई, तो उनको अंदर बुलाई, चाय के लिए पूछे, अपना सामान वामान दिखाई। सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What hardships do you think the girl underwent during the pre-war and post-war times? तो बात ये आता है कि वो लड़की मतलब जो नरेटर है, नरेटर को कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस करने पड़े जब वॉर जो था वो चल रहा था, मतलब वॉर से पहले और वॉर के बाद। तो हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड दिस द वीवीआई क्वेश्चन। अगर हम लोग इसका आंसर देखें, तो हम लोग आंसर में हम लोग ये लिखेंगे कि सबसे लिखेंगे हम लोग प्री वॉर। प्री वॉर में क्या होता है कि सारा सामान जो होता है वो उनको शिफ्ट करना होता है ये मिसेस डॉली के घर पे, और उनको भागने के लिए मतलब उनको जब ऐसा हुआ कि जैसे मतलब जैसे ही होलैंड में 1945 में जो वॉर होता है, जो जो हिटलर के अंडर होता है, तो वो क्या होता है कि उसके बाद उन लोगों को भागना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, और किसी और के मतलब बिना कोई एग्रीमेंट के किसी और के सामान अपना सामान किसी और को देना होता है, एंड बहुत ज्यादा रकस फैल जाता है। इधर जाओ उधर जाओ, अपना सेफ्टी, सामान का सेफ्टी, और मतलब अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनका सेफ्टी। तो ये सब के लिए और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं।
और पोस्ट वॉर, तो पोस्ट वॉर में इन लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ा, तो पोस्ट वॉर में ये सामना करना पड़ा नरेटर को कि सॉरी, जब वो लोग मतलब जब नरेटर आती है अपने सामान वापस लेने उस एड्रेस से, मार्कनी स्ट्रीट बताती है, और क्या होता है इनको ना सामान मिलता है ना इनको मतलब अपना जो भी मेमोरीज होता है वो सारे मेमोरीज को पीछे पास्ट में भूल के और इनको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आए तो व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। अब वो एड्रेस पे वो बेचारी 2 बार आती है लेकिन फिर भी क्यों चाहती है बिना सामान लिए हुए और वो एड्रेस को क्यों भूलना चाहती है, क्योंकि इनका जो भी मेमोरीज था इनके माँ के जाने के बाद, नेटर के माँ के जाने के बाद इनका जितना भी मेमोरीज था कि मतलब मेरा सामान हो मेरा घर हो, उनको कुछ नहीं मिला और इनका जितना भी सामान था वो मिसेस डॉर्लिंग को ऐसा वो प्रिटेंड की कि सारा सामान उनका है, तो वो इस कारण वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई एंड जो भी उनका सामान था वो उनको मिला नहीं, जो भी उनका सेंटीमेंट था वो सेंटीमेंट पूरा सैटर्ड हो गया। सो दैट वाज ऑल आउट द आंसर। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन predicament that follows war comments। ये जो होते हैं एड्रेस, द एड्रेस जो स्टोरी है वो पूरे मतलब हमारे मानव जाति के वॉर पे निर्धारित है और इस पे कमेंट कीजिए। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हसल बसल हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब एक कह सकते हैं जैसा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो वॉर लेड टू, ये बहुत एक पुराना वेलसेड है, पुराना वेलसेड है, वॉर लेड्स टू डिस्ट्रक्शन। मतलब जैसे इसमें हमने जाना कि जैसे वॉर हुआ तो सबसे पहले तो जो लिव्स थे, कॉमन लिव्स, वो शैटर्ड हो गए, सब लोग अपना जान बचाने के लिए तराही तराही करने लगे, तो अपना सारा सामान दूसरों के यहाँ बिना किसी मतलब एग्रीमेंट के दे दिए, फिर अपना जान बचा के भागे, फिर अपना लाइफ वापस रीस्टार्ट करते हैं। और वापस जब सब कुछ शांत होता है फिर जब सामान लेने के लिए आती है नरेटर को सामान नहीं मिलता है और जैसे ही मतलब घर में आते हैं तो अपने लोग की पहचान से इनकार कर देते हैं। सो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स हार्डशिप आते हैं, फाइनेंशियल आते हैं एंड ये सब करके बहुत ज्यादा हार्डशिप्स लोगों को फॉलो मतलब लोगों को सफर करना पड़ता है वॉर के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज मिसेस डॉर्लिंग। तो नरेटर जो थी एक बार में मिसेस डॉर्लिंग को देखकर कैसे जाने कि यही मिसेस डॉर्लिंग है, तो ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर्ड स्वेटर, मतलब जो उनकी माँ का स्वेटर था वो मिसेस डॉर्लिंग पहनी हुई थी, तो ऐसे करके जो नरेटर है वो उनको ये समझ आ गया कि उनका जो मिसेस डॉर्लिंग है वो वही है, मतलब ग्रीन स्वेटर देख के। सो होप ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के व्यू से। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you are most welcome in the comment section and on our WhatsApp as well. You can join us on Facebook and Instagram as well. So thank you for joining.